टॉपिक अंडर डिस्कशन आज है पामाक्विन और प्रीमाक्विन का मेडिसिनल। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये पामाक्विन प्रीमाक्विन है क्या। मतलब ये कि हम जानेंगे कि एंटी मलेरियल्स में इसका क्लास क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, आयुपेक क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है, इसकी थेरेप्यूटिक यूजेस, सिंथेसिस, ये जानेंगे हम लोग ये सारी बातें। ओके वेल, तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज पामाक्विन। फर्स्ट ऑफ ऑल पामाक्विन, फिर उसके बाद प्रीमाक्विन की तरफ आते हैं। दोनों को एक ही लेक्चर में डिस्कस करें क्योंकि दोनों जो है वो रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, दैट्स वाई। बाकी मैकेनिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो दोनों के मैकेनिज्म्स, दोनों के स्ट्रक्चर साथ साथ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पामाक्विन और प्रीमाक्विन जो है ये एंटी मलेरियल्स में से हैं। ओके, एंटी मलेरियल्स में से, वो भी खास तौर पर 8 अमाइनो क्विनोलॉन्स में से। कहाँ पर से? 8 अमाइनो क्विनोलॉन्स। अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग 8 अमाइनो क्विनोलॉन्स की, तो क्या बनेगा हमारे पास ये स्ट्रक्चर। अगर आप लोग देखोगे तो ये आपके बन जाएगा 8 अमाइनो क्विनोलॉन्स। नाइट्रोजन होगा और यहाँ पर 2 रिंग होंगे, तो ये क्या हमारे पास क्विनोलिन है। और इसके 8th पोजीशन पर जो कि ये बनता है 8th, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th पोजीशन पर क्या होगा? एक और अमाइनो ग्रुप जुड़ा होगा, एक और नाइट्रोजन जुड़ा होगा। एक अमाइनो ग्रुप हम कह सकते हैं कि 2 नाइट्रोजन है, तो इसलिए मैंने कहा एक और अमाइनो। यहाँ पर तो अमाइनो नहीं है, एक नाइट्रोजन है, दूसरा यहाँ पर एक अमाइनो है जिसके अंदर जो है नाइट्रोजन मौजूद है, जिस वजह से मैंने कहा कि एक और नाइट्रोजन होगा। तो अगर ये रिंग आप लोग देखो तो समझो कि ये क्या है? 8 अमाइनो क्विनोलॉन का ड्रग है। तो यहाँ पर हमारे पास रिंग जो है वो अवेलेबल है और 8th पोजीशन पर नाइट्रोजन है, यानी कि अमोनिया ग्रुप जो है अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है हम आंखें फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, फिर उसके बाद बंद करके कहेंगे कि ये किसका था। ये 8 अमाइनो क्विनोलॉन्स में से एक ड्रग है। अगर आप लोग ये स्ट्रक्चर देखोगे तो फिर ये एक बन जाएगा उन दोनों में से, पामाक्विन और प्रीमाक्विन में से एक बन जाएगा। क्या बनेगा अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आप लोग जानिए कीजिए कि ये दोनों क्या हैं? 8 अमाइनो क्विनोलिन्स में से हैं। 8 अमाइनो क्विनोलिन्स। इसे क्यों 8 अमाइनो क्विनोलिन्स कहते हैं? इसलिए क्योंकि कि इनके अंदर क्विनोलिन रिंग होता है जिसके 8th पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इन दोनों को क्या कहते हैं? 8 अमाइनो क्विनोलिन्स के ड्रग्स कहते हैं। वेल, यहाँ तक तो बात होगी तकरीबन आसान और इजी। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में भी फर्स्ट ऑफ ऑल पामाक्विन के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पामाक्विन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्ट्रक्चर किस तरह बताऊंगा? बाय मीन ऑफ ट्रिक, ऐसा ट्रिक जिसके ज़रिए से फिर हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी एग्जाम्स में, वाइवा में, कहीं पर भी हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पामाक्विन, तो ये जो मेरा ट्रिक है, जो मैंने अपने आप से बनाया है टू मेमोराइज दिस स्ट्रक्चर इन अ वेरी इजी वे, तो वो जो ट्रिक है वो मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल देख ले कि पामाक्विन जो है उसका स्ट्रक्चर ये है। अभी ट्रिक क्या है जिसके ज़रिए से हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे? वेरी सिंपल, सिर्फ कंसंट्रेट कीजिएगा। पहली बात ये कि पामाक्विन पी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका शक्ल किस तरह होगा? पी शेप होगा। सिंपल, पहला ट्रिक तो ये है। अगर आप लोगों के सामने ड्रग रखा जाए इस तरह से, उसका स्ट्रक्चर ड्रा हुआ है, ऑलरेडी गिवन है आपके पास, आप उसको देखते हैं तो आप अगर पी शेप देख ले, देखो यहाँ से ये और यूं ये पी शेप बनता है। तो ये पी शेप अगर आपके सामने स्ट्रक्चर हो तो ये आप बिला झिझक कह सकते हैं कि इट इज़ फ्रॉम द 8 अमाइनो क्विनोलॉन्स, और ये या तो पामाक्विन है या फिर प्रीमाक्विन है। क्या है ये? या तो पामाक्विन है या फिर प्रीमाक्विन है। तो इन दोनों में से फिर मजीद थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और हम करते हैं जब हम स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या एक और ट्रिक्स होंगे ड्रा करने के लिए। ये पी शेप ये है, जब आप देखो डायरेक्ट बोलो, और अभी जब ड्रा करेंगे तो उसके लिए एक ट्रिक है। वो क्या है? ये ट्रिक तो सिंपल फॉर आइडेंटिफिकेशन हुआ कि हम पहचान करते हैं। अभी ड्रा करने के लिए ट्रिक है, वो क्या है? सिंपल, आप लोगों को तो याद है, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ये पामाक्विन और प्रीमाक्विन जो है ये 8 अमाइनो क्विनोलॉन्स की ड्रग्स हैं, इस क्लास के ड्रग्स हैं। तो हमने पहली बात तो ज़हन करनी है कि ये क्या है? 8 अमीनो क्विनोलिन्स किसे हैं। फिर उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो हमारा पामाक्विन हो या प्रीमाक्विन हो, हमने ये बातें उसके साथ याद रखनी है। डेप्थ मेथॉक्सी, आप लोग यूं कह दीजिएगा कि इस ड्रग को, पामाक्विन प्रीमाक्विन को, आपने नाम देना है, ट्रिक नेम देना है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिक नेम, जिस नाम के जरिए से फिर आप लोग आसानी से ये ड्रग का स्ट्रक्चर ड्रा कर लोगे। वो ट्रिक नेम अभी मैं क्या दे रहा हूँ इस पामाक्विन को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को पामाक्विन बता रहा हूँ, तो पामाक्विन को मैं ट्रिक नाम देता हूँ कि इट इज एक्चुअली पामाक्विन खुद से प्लस डेप
मिथॉक्सी, मतलब पामाक्विन का दूसरा नाम अकॉर्डिंग टू मेरा अप्रोच, मैंने क्या बनाया, जो ट्रिक नेम जिसको मैं कहता हूँ ये ट्रिक नेम, वो क्या है, वो है पामाक्विन, ये पूरा पामाक्विन डेप मिथॉक्सी। बस ये मेरा एक नाम हुआ, ये ट्रिक नाम हुआ जो मैंने दिया इस पामाक्विन को। तो पामाक्विन का जो ट्रिक नाम है वो क्या है, पामाक्विन डेप मिथॉक्सी। अभी इसको देखते हुए हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे आसानी से। कैसे? सिंपल। पामाक्विन क्या है? पामाक्विन खुद असल में ये एक 8 अमाइनो क्विनोलिन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 8 अमाइनो क्विनोलिन जो है वो ड्रा करना है। ये हमारे पास हुआ 8 अमाइनो क्विनोलिन का स्ट्रक्चर। ओके, 8th पोजीशन पर अपने क्या करना है, अमाइनो ड्रा करना है। ये 8 अमाइनो क्विनोलिन स्ट्रक्चर ड्रा हो गया। दूसरा बात यहाँ पर मैंने लिखा है डेप मिथॉक्सी। डेप क्या है? DEAP, डाई इथाइल अमाइनो पेंटेन। क्या मतलब हुआ? डेप डाई इथाइल है, फिर उसके बाद ये DE डाई इथाइल हुआ, अमाइनो है, इसके अंदर अमाइनो भी होगा, और फिर पेंटेन है, 5 कार्बन रिंग जो स्ट्रक्चर होगा। अभी इस तरह, ये किस तरह से होता है? सिंपल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसके साथ जो 5th कार्बन है इसके साथ एक नाइट्रोजन लगाओ, उसके साथ C2H5 लगाओ, ये बन जाएगा आपका क्या, डाई इथाइल अमाइनो पेंटेन। अभी करना क्या है, इन केस ऑफ पामाक्विन, आपने पामाक्विन का जो ट्रिक नाम अभी मैंने दिया है ना, पामाक्विन डेप मिथॉक्सी, इसके मुताबिक ड्रा करना शुरू कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पामाक्विन जो है वो ड्रा कर दिया कि ये 8 अमाइनो क्विनोलिन है। दूसरा डेप क्या है, डाई इथाइल अमाइनो पेंटेन जो है वो आपने इस अमाइनो के साथ अटैच करवाना है। यहाँ पर से जो एक बॉन्ड है उसको रिमूव करवा दो। उसके साथ अभी क्या करना है, कार्बन का जो ये 5 चेन है, 5 मेंबरिंग कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये अटैच करवाना है। अटैच करवा दिया, फिर उसके बाद मिथॉक्सी रहता है। इसके साथ एक और चीज़ भी है, नाइट्रोजन C2H5, नाइट्रोजन C2H5, वो नाइट्रोजन लिखो, C2H5 लिखो, और इसी के साथ एक और C2H5 भी आपने लगाना है क्योंकि डाई इथाइल अमाइनो पेंटेन है। और मिथॉक्सी रह गया, मिथॉक्सी आपने यहाँ पर 7th पोजीशन पर। रिगार्डिंग 8 अमाइनो क्विनोलिन्स जो हैं वो 6th पोजीशन है, और रिगार्डिंग 4 अमाइनो क्विनोलिन्स जो हैं वो हमारे पास फिर 7th पोजीशन जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो 6th पोजीशन पर क्या होगा, CH3O मिथॉक्सी होगा। अभी मैंने क्या किया, मैंने पामाक्विन को एक ट्रिक नाम दिया जो कि पामाक्विन डेप मिथॉक्सी है। इस नाम को देखते हुए मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया। पामाक्विन क्या है, पामाक्विन जो है 8 अमाइनो क्विनोलिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पामाक्विन को देखते हुए 8 अमाइनो क्विनोलिन का स्ट्रक्चर ड्रा किया, फिर उसके बाद डेप जो है डाईइथाइल अमाइनो पेंटेन जो है उसको अटैच करवाया, फिर उसके बाद मैंने कहा कि मिथॉक्सी भी अपने याद रखना था, तो वो मिथॉक्सी आपने अटैच करवाना है। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर आपका हो गया कंप्लीट। अभी इसको आप प्रैक्टिस करो आप लोग, जो है डेप का स्ट्रक्चर, पामाक्विन का स्ट्रक्चर जो है वो आसानी से याद कर पाओगे। तो ये ट्रिक हुआ लर्निंग के हवाले से। अगर ये ट्रिक आप लोगों को थोड़ा सा रास्ता दिखा रहा है तो फिर आप खुद से भी ट्रिक बना सकते हैं। वेल, दिस इज द ट्रिक जिसके जरिए से मैंने इसका नाम सीखा है। गॉट, वेरी सिंपल। अभी हम क्या करते हैं, ट्रिक से थोड़ा हमारा हो गया। अभी एक नेक्स्ट है हमारे पास प्रीमाक्विन भी। वो प्रीमाक्विन बिल्कुल ऐसे ही है। सिंपल क्या होता है, C2H5 की जगह पर क्या करना है आपने, इन दोनों जगहों पर इस C2H5 को हटाना है, सिंपल हाइड्रोजन लगाना है, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो प्रीमाक्विन का बन जाएगा। गॉट, वेरी सिंपल। पामाक्विन का स्ट्रक्चर ये हुआ, इस नेम से हमने उठाया, पामाक्विन को हमने ट्रिक नाम दिया, जिस ट्रिक के जरिए से फिर हमने स्ट्रक्चर ड्रा करना है। ट्रिक नेम क्या था, पामाक्विन डेप मिथॉक्सी। पामाक्विन डेप मिथॉक्सी मैंने ट्रिक नेम दिया था इस पामाक्विन को। अभी इसको देखते हुए मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया। पामाक्विन क्या है, 8 अमाइनो क्विनोलिन है, मैंने 8 अमाइनो क्विनोलिन का स्ट्रक्चर ड्रा किया, फिर डेप को अटैच करवाया, डाईइथाइल अमाइनो पेंटेन, फिर मिथॉक्सी को अटैच करवाया। यहाँ पर मैंने कहा कि हमने पोजीशन को देखना है, 1 2 3 4 5 6, 6th पोजीशन पर यूज होगा हमारे पास क्या, इन केस हमारे पास जो 8 अमाइनो क्विनोलिन्स होते हैं, ये क्लास जो है, अगर हमारे पास 4 अमाइनो क्विनोलिन्स होते हैं तो फिर हम उसमें जो है 6th पोजीशन जो है यूज नहीं करते, वो 7th पोजीशन
फिर हम लोग यूज़ करते हैं। वेल अगर यहाँ पर से आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, इसको फॉरगेट कीजिए। सिंपल 8 अमाइनो क्विनोलिन्स में आपका 8 पोजीशन और 6 पोजीशन, 6 और 8 जो हैं वो क्विनोलिन रिंग के सेटिस्फाई हम लोग करेंगे। वहाँ पर हमने सिर्फ बॉन्डिंग करवानी है क्विनोलिन रिंग के 8 और 6 पोजीशन पर। कौन से पोजीशन? 6th पोजीशन और 8th पोजीशन क्विनोलिन रिंग के जो हैं वहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशंस करने हैं। तो एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हो गई मिथॉक्सी 6 पोजीशन पर, और 8th पोजीशन पर अमाइनो की हो गई, जिसके साथ जो है फिर डेप भी लगा हुआ है, डाईइथाइल अमाइनो पेंटेन भी लगा हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास पामाक्वीन का स्ट्रक्चर हो गया और प्रीमाक्वीन का भी हो गया। प्रीमाक्वीन में सिर्फ क्या है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके साथ इथाइल नहीं है, हाइड्रोजन है 2 दाने। तो इस तरह से आपका पामाक्वीन और प्रीमाक्वीन का स्ट्रक्चर हो जाता है कंप्लीट। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिगार्डिंग पामाक्वीन और प्रीमाक्वीन थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। वो किस तरह से, सिंपल दोनों एंटी मलेरियल हैं, लेकिन पामाक्वीन जो है वो इसके हवाले से ये देखा गया कि यहाँ पर जब ये मलेरियल पैरासाइट जो है वो रीच करता है लीवर को, हम लोग जानते हैं कि स्पोरोजोइट्स जो है फीमेल एनाफिलीज इंजेक्ट करते हैं हमारे ब्लड में, फिर वहाँ से ये आते हैं लीवर में। लीवर में पहुँचने के बाद ये स्पोरोजोइट्स शाइजोन्ट्स बन जाते हैं, और शाइजोन्ट्स जो है फिर उसकी मॉडिफिकेशन होती हैं, मीरोजोइट्स बनते हैं, वो फिर आते हैं ब्लड में दोबारा से ट्रोपोजोइट्स और गेमीट्स बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को रिव्यू दिया। इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है वो हमारे दूसरे लेक्चर में अवेलेबल है। आप लोग लिख दीजिएगा लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया बाय डॉक्टर UUT लेक्चर्स, आप लोगों के सामने आ जाएगा। उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। वेल तो यहाँ तक क्या था, एक शॉर्ट रिव्यू मैंने दिया। अभी इसलिए दिया क्योंकि ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो फिर आप लोग आसानी से समझ लोगे। ये पामाक्वीन जो है ये इन गेमीट्स पर और इन शाइजोन्ट्स पर जो है एक्शन करता है, इन दोनों को इनहिबिट करता है। जब ये दोनों इनहिबिट होंगे तो फिर क्या होगा, इनकी लाइफ साइकिल जो है वो आपने खराब कर दी, तोड़ दी, रोक दी। तो इस तरह से फिर हम लोग मलेरिया को काउंटर कर सकते हैं। गॉट वेरी सिंपल। पामाक्वीन जो है वो गेमीट्स और शाइजोन्ट जो है लीवर में और ब्लड में आप लोग, क्योंकि ये गेमीट्स मूव कर रहे होते हैं, तो इन दोनों पर जो है जहां पर भी ये पाए जाएंगे तो ये पामाक्वीन उनको खराब करेंगे। रिगार्डिंग प्रीमाक्वीन ये बात डिस्कस है कि प्रीमाक्वीन जो है ये जो पैरासाइट है, पैरासाइट की अपनी जो DNA है उसको ख़राब करता है, और ये साथ साथ में जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है वो क्रिएट करता है। प्रीमाक्वीन क्या क्रिएट करता है, ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, जिसकी वजह से फिर मजीद जो है इसकी DNA की डीनेचुरेशन होती है। तो इस तरह से ये पामाक्वीन और प्रीमाक्वीन जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं और जो हमारा पैरासाइट है इसको ख़राब करते हैं। वेल रिगार्डिंग IUPAC नेमिंग और SAR थेराप्यूटिक यूजेस और सिंथेसिस के हवाले से आपने क्या करना है, वेरी सिंपल। आपने +923408060081 पर टेक्स्ट करना है, हमसे पूछना है इसके हवाले से कि ये हिस्सा हमें कैसे मिलेगा। तो वी विल टेल यू देन देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।